आज राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। इसके लिए दोपहर 3:45 बजे का समय तय किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आमतौर पर यह बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है। इस बार मीटिंग राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सियासी हालात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए होते तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की मांग काफी समय से हो रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने राजा महेंद्र सिंह के नाम पर नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर देसी बम फेंके जाने के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। 8 अगस्त को बंगाल के उत्तरी 24 परगना स्थित सांसद के आवास पर सुबह 3 बजे देसी बम से हमला किया गया था। इस हमले में कुछ लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। अब इसे एनआईए को सौंप दिया गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। ईडी ने पंकज गुप्ता को समन भेजकर अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक पंकज गुप्ता को जिस मामले में नोटिस जारी किया गया है वो पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुड़ा है। इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है और इसी साल मार्च में सुखपाल सिंह खैरा के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। आप नेता पंकज गुप्ता को ईडी का नोटिस मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में वो हमें आईटी डिपार्टमेंट, सीबीआई, दिल्ली पुलिस से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 62 सीटें जीत ली। अब जब हम पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और यूपी में बढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे ईडी लगा दी गई है। बीजेपी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी दांव चल दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सबकी सरकार है, सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। देश में खुदरा महंगाई में अगस्त महीने में और कमी आई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर 5.30% रही। इसके पहले जुलाई में महंगाई दर 5.59% थी। यह आंकड़ा सरकार के लिए राहत की बात है। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान के बहाने यूपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज के लिए काम किए होते तो ऐसा बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रविवार को कुशीनगर की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछली सरकारों में अब्बाजान कहने वाले राशन खा जाते थे। अयोध्या से आज आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेगी। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल ही अयोध्या पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा किया और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही सिसोदिया ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम की कृपा से ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है। हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने। देखिए, राम तो सबके हैं। पंजाब में जारी किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 113 जगहों पर किसानों का धरना चल रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान दिल्ली और हरियाणा में धरना दें, पंजाब में नहीं।
उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों को पंजाब में रोक देते तो वो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाते। किसानों के आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही कहा कि इस बयान से ये साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने विधायक विश्वजीत दास को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसे लेकर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। 31 अगस्त को विश्वजीत दास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही विश्वजीत दास टीएमसी से बीजेपी में आए थे। वो 2 बार टीएमसी से विधायक रह चुके हैं। 2021 में बीजेपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। सबसे खराब हालात जामनगर के हैं, जहां 35 गांव का संपर्क ही कट गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई और राहत और बचाव का काम तेज करने का निर्देश दिया। लगातार बारिश के चलते जामनगर जिले में 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है। ज्यादातर लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक एक करके घर में फंसे लोगों को निकाल रही है। बारिश के बाद बढ़ते खतरे को देखते हुए कई गांवों को अलर्ट किया गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। जामनगर में भारी बारिश से आई आफत की तस्वीरें देखिए। कैसे एक मस्जिद पूरी तरह से सैलाब में डूब गई। ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स मस्जिद की दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पूरी मस्जिद डूबी हुई है। जामनगर और आसपास के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कई जगह नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश से राजकोट का भी हाल बेहाल है। राजकोट के कई इलाकों में सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। रस्सी के सहारे लोग पानी में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। जिला कलेक्टर ने मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल और कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। फिलहाल प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद की हर कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बारिश मुसीबत बन गई है। लगातार बारिश की वजह से पालघर में जलस्तर बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए पालघर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में सितंबर की बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अकोला के अकोट और दरियापुर जाने वाले रास्ते पूर्णा नदी की बाढ़ से बंद हो गए। राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव इलाके में बहते पुल को पार करना एक ट्रक वाले को महंगा पड़ गया। पुल के बीच अचानक पानी के बहाव के साथ डंपर बहकर आगे चला गया। हालांकि मौके पर मौजूद गांव वालों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब के बीच रत्ती भर जोखिम लेना भी जिंदगी का जोखिम बन सकता है। नौ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इमारत ढहने के दौरान ये बच्चे वहां से गुजर रहे थे और मलबे की चपेट में आ गए थे। इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था। इसके लिए ड्रिलिंग भी की गई थी। इस दौरान इमारत गिर गई। कुछ मजदूरों को मलबे से बचा लिया गया। पुलिस लापरवाही के एंगल से मौत की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। नंदना गांव में गैस सिलेंडर से खाना बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी और बालू मिट्टी फेंककर आग पर काबू पाया, लेकिन बुरी तरह झुलसे 3 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। इंदौर में लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है। प्रशासन ने इलाज के खास इंतजाम किए हैं। हाल के दिनों में बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। हर उम्र के लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने सोमवार को अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। अमेरिका अफगानिस्तान की जनता के लिए तकरीबन $64 मिलियन की मदद करेगा। इसके साथ ज़मीनी हालात के बारे में और आकलन करने के बाद भविष्य में अधिक राशि दिए जाने पर भी विचार करेगा। अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $20 मिलियन इकट्ठा करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद लोगों को मदद चाहिए। कई देशों ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जापान की सरकार ने फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में हमले की आशंका जताई है। जापान की सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन देशों में आत्मघाती हमले की आशंका है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए जापान ने अपने नागरिकों से इन देशों की यात्रा नहीं करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नॉर्थ कोरिया द्वारा लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों के परीक्षण को लेकर दोनों देशों ने चिंता जताई। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। थाईलैंड के पटाया शहर में मौजूद एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि यह नाइट क्लब भारतीय पर्यटकों के बीच खासा मशहूर है। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से यह क्लब बंद था। रूस और बेलारूस के सैनिकों ने पोलैंड के बॉर्डर के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह सैन्य अभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। यूक्रेन, पोलैंड के साथ कई देशों ने इस सैन्य अभ्यास पर अपना विरोध दर्ज कराया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद यह फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन के तहत लगाई गई पाबंदियां बीते मंगलवार को ही हटा ली गई थी, लेकिन ऑकलैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इटली के 10 राज्यों में सोमवार से स्कूल खोल दिए गए। शिक्षकों को ग्रीन पास मिलने के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया। बता दें कि ग्रीन पास से ये साफ होता है कि उस शख्स ने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है। समुद्र में आए जबरदस्त तूफान के बीच वियतनाम के कोस्ट गार्ड के जवानों ने 5 मछुआरों की जान बचाई। रेस्क्यू की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कोनसोन तूफान के चलते वियतनाम में एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि कई घर पानी में डूब गए हैं। रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फिल्म बनाएगा। इसे लेकर रूस के फिल्मी कलाकारों ने स्टार सिटी कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अपनी परीक्षा पास की। रूसी कलाकार इस साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। फिल्म चैलेंज नाम से रिलीज होगी।